हाय फ्रेंड्स, आज जैसे कि हम लोग ये 3 क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल्स का क्वेश्चंस है और डिग्री लेवल इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे हैं। और चैप्टर जो 4 था इसका एग्जाम्पल सेट 4 वो हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज का लास्ट क्लास होगा इसमें और आज हम लोग ये कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस देख लेंगे। इसके बाद जो है सो हम लोगों का ये क्वेश्चंस जो है सो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो इसमें ये डेफिनेट इंटीग्रल्स बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 8 है और 2 - 3x डिवाइडेड बाई x रूट अंडर 1 प्लस x dx को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ले लेंगे और जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2u du इज इक्वल टू dx हो जाएगा। अब हम लोग लिमिट भी इसका बदल देते हैं। तो जब लिमिट बदलिएगा तो जब x इज इक्वल टू 3 होगा तो u इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 8 होगा तो u इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये 2 से 3 ले लिए और जहां पे x है उसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x है तो x इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो जहां जहां भी x है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो यू स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे और इसके बदले में 1 प्लस एक्स के बदले में यू स्क्वायर रखेंगे और dx के बदले में 2u du हम लोग दे देंगे। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, तो स्टेप नंबर 3 में आते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में देखिए कुछ भी नहीं किए हैं, ये जो क्वेश्चंस था हम लोगों को इसको सॉल्व किए हैं। इसको 3 से इनटू कर दिए हैं और इसको रूट से बाहर निकाल लिए हैं। तो ये u आया तो u से u कैंसिल हो गया और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 हम लोगों को बाहर आ जाता है और इसके बाद जो है सो हम लोग देखते हैं कि ये 235 माइनस 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस 2 आ जाता है। अब ये 2 जो है सो ये 2u वाला u2 हम लोगों ने इसको इंटीग्रल से बाहर ले लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे कि इसको 2 भाग में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट जो हम लोगों का पार्ट होगा इसको 5 से इंटू करिएगा तो 5 टू 10 आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 और du डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस 1 आएगा और दूसरा पार्ट जो है सो 3 से 2 को गुना करिए तो माइनस 6 आएगा और इंटीग्रेशन यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस 1 du आ जाएगा। इसके बाद अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए तो इसमें एक यू स्क्वायर -1 लीजिए और माइनस प्लस कर दीजिए, मतलब यहाँ पे +1 -1 ले लीजिए। अब इसको डिवाइड करिए इससे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए यू स्क्वायर -1 यू स्क्वायर माइनस 1 आया तो ड्यू आ गया और माइनस du डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस 1 आ गया। मतलब इस क्वेश्चंस का हम लोगों को 3 पार्ट्स मिला है, लेकिन ये और ये पार्ट फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट सेम है। तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो एक जगह ले आएंगे। तो 10 में से 6 गया तो 4 हुआ। इंटीग्रेशन 2 से 3 ड्यू डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस 1 और -6 2 से 3 और इंटीग्रेशन ड्यू आ जाएगा। ठीक, जब इसका सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 4 1/2 log u माइनस 1 डिवाइडेड बाई u प्लस 1 आ जाएगा और 2 से 3 तक और इसका 6u आएगा बिकॉज जब इंटीग्रेशन ऑफ du u और 6 से इंटू करेंगे तो 6u और 2 से लेके 3 तक। ठीक, और जब इसमें और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू देते हैं तो कुछ इस टाइप से हम लोगों को आ जाता है। इसके बाद सॉल्व करने पर हम लोगों को मिलता है 2 log 3/2 माइनस 6। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था सो हम लोगों का सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके a तक है और dx डिवाइडेड बाय x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा ले लेते हैं। क्या लेंगे, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा a कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, अब वैल्यू रख दीजिए, मतलब x इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू a हो तो थीटा इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा। ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो हम लोगों का वैल्यू है उसको इसमें रख देंगे। तो रखेंगे तो ये 0 से लेके π/2 आ जाएगा और dx इज इक्वल टू a cos थीटा डी थीटा आ जाता है। ठीक, और इसके बाद x इज इक्वल टू a sin थीटा आ जाता है, a स्क्वायर और जब देखिए कि एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, और जब ये बाहर आ गया तो इसमें से ए आ गया बाहर, और फिर से ये ए से ए कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो ये ए जो है सो पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है हम लोगों के पास। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और रूट से बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है हम लोगों के लिए। तो अब क्या कीजिए, इसमें साइन थीटा प्लस भी करिए और माइनस भी कीजिए, और यहाँ पे कॉस थीटा भी प्लस कर दीजिए। तो इसमें कॉस थीटा प्लस करेंगे तो 2 कॉस थीटा आ जाएगा, तो 2 को हम लोगों को कैंसिल करना है, तो 1/2 लगाएंगे। ठीक, इसको इस क्रम में हम लोग ले आए। इसके बाद इसको 2 बराबर भागों में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। जब कन्वर्ट कर लिए तो हम लोगों को मिलता है 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 डी थीटा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 और cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस cos थीटा। जब इसको हम लोग u लेट करें तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ये 1/2 log साइन थीटा प्लस cos थीटा के इज इक्वल टू में आ जाता है। तो इसके बाद ये यहाँ पे जैसे कि थीटा हम लोग देख रहे हैं, तो ये π/2 माइनस 0 आ जाएगा, और प्लस 1/2 log साइन π/2 प्लस cos π/2 माइनस log साइन 0 प्लस cos 0 आ जाएगा। जब इसका वैल्यू हम लोग रख लेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये π/4 के इज इक्वल टू में आ जाएगा। ऐसे करके हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसमें साइन कॉस का फंडा है। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए कि u इज इक्वल टू कॉस एक्स है। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और जब इसका x इज इक्वल टू π/2 और x इज इक्वल टू 0 वैल्यू रखिएगा, तो जब x इज इक्वल टू π/2 रखिएगा तो 0 आएगा, और जब x इज इक्वल टू 0 रखिएगा तो 1 आएगा। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को ये 1 से लेके 0 तक आ रहा है। और अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो ये cos स्क्वायर एक्स है, तो मतलब हुआ u स्क्वायर, और साइन dx है। तो साइन dx मतलब माइनस हम लोगों को du आ रहा है, तो माइनस du डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर के बदले में u स्क्वायर हम लोग दे देंगे। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे ये जो माइनस था इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए, तो ये 0 से लेके 1 तक आ गया। इसके बाद u स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 हम लोग लिए, और इसके बाद नीचे में रूट अंडर 1 प्लस u स्क्वायर ले लिए। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसको एक पार्ट ये और सेकेंड पार्ट ये, इस दोनों को डिवाइड कर लेंगे इससे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 1 du माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक du डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस u स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो फॉर्मूला में क्या होता है, तो देख लीजिए कि जब फॉर्मूला होता है इसका, जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ du डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस u स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये माइनस से माइनस यहाँ पे ले लिया है, और log u प्लस रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 1, और इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है u/2 रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड प्लस 1/2 log u प्लस रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 1 0 से लेके 1 तक। जब इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 log u प्लस रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 1 प्लस u/2 रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 1 0 से लेके 1 तक। ठीक, जब इसका हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का रिजल्ट देते हैं तो कुछ स्टेप से सॉल्व करने पे हम लोगों को मिलता है कि 1/√2 माइनस एक्स 1/2 log 1 प्लस रूट अंडर u। तो यही हम लोगों का रिजल्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।